वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीपीडीपी प्लान अपलोड करते हुए जो कॉमन एरर्स आती है उसको कैसे रिमूव करना है। प्लान फॉरवर्ड करते हुए पहला एरर जो मेरी पंचायत में आया वो था फ्लैगशिप स्कीम्स का। मैंने फ्लैगशिप स्कीम्स कम अपलोड करी थी, तो ग्राम पंचायत के अंडर टोटल इसमें से 21 फ्लैगशिप स्कीम्स है जो आपको वहाँ पर दिख जाती है, या आप इस एरर का स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींच के भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड फ़ंड एलोकेशन में जाके जिस जिस डिपार्टमेंट में आपने फ़ंड एलोकेट करना है या जिस जिस डिपार्टमेंट की आपने स्कीम्स इसमें अपलोड करनी है उसका फ़ंड एलोकेट कर दें अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे भी आपको चाहिए कि एमपीलेड में कितना चाहिए, सीआरएफ में कितना चाहिए, अदर स्कीम्स जितनी भी है इसमें मिड डे मील एक्सेट्रा, आपको कितना फ़ंड्स इसमें एंटर करना है। तो अपने अकॉर्डिंग इस फ़ंड को एंटर करके आप सेव कर लीजिए। फ़ंड एलोकेशन को आप प्लान फॉरवर्ड करने से पहले किसी भी टाइम तक मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको एरर्स आती रहेंगी आप उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दें। फ्लैगशिप स्कीम्स को एंटर करते हुए आप ध्यान रखें कि मेनली आप इसमें वीपीआरपी के प्लान और जो आपने थीम संकल्प थीम उठाया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आप एक्टिविटीज़ उठाएं। जहाँ तक पॉसिबल हो आप उसी थीम की एक्टिविटीज़ उठाएं और वीपीआरपी की एक्टिविटीज़ उठाएं जो कि आपका थीम आपने वाइब्रेंट ग्राम सभा में सेलेक्ट किया है। उससे आपकी थीम की एक्टिविटीज़ भी कवर हो जाएगी और साथ ही आपका वीपीआरपी का प्लान भी चढ़ जाएगा। परंतु ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई मिड डे मील की एक्टिविटी है तो आप उसको कहीं अदर थीम में ना डाल दें। वो तो है ही चाइल्ड फ्रेंडली का, बट बेस्ट पॉसिबल वे में आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग एक्टिविटी अपलोड करें। एक एक करके इन विभागों में आप अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स एंटर कर लें। एक्टिविटीज़ एंटर करने के बाद आप उनको मॉडिफाई प्लान में जाके उन सारी एक्टिविटीज़ को अपने प्लान में आप इंक्लूड कर लें और आप अपने प्लान को सेव करते रहें, साथ साथ ही सेव करते रहें। फ्लैगशिप स्कीम चढ़ाते हुए आपने एक विभाग ये कृषि सिंचाई वाला, इसमें आपने स्पेशल ध्यान देना क्योंकि उसमें 2 विभाग बने हुए। उनमें जो सही वाली स्पेलिंग जिसमें लिखी है उसी में ही कृषि सिंचाई योजना की फ्लैगशिप स्कीम एंटर कर दो, नहीं तो मेरी तरह आपको भी एरर आएगा। 2 है वहाँ पे जहाँ पे सही वाली स्पेलिंग लिखी है वही वाली कृषि सिंचाई योजना में आपने एक्टिविटी एंटर करनी है। सेकंड जो कॉमन एरर यहाँ पर आती है वो आती है संकल्प थीम में 25% एक्टिविटीज़ या फंड को यूटिलाइज़ करने का। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि आप अपने डेवलपमेंट प्लान को मैनेज करके जब आप उसको मैनेज करके प्लान पेंडिंग ओपन करते हैं तो वहाँ आपने एडिट ना करके आपने अपने प्लान को व्यू करना है। व्यू करने से क्या होगा, आपका सेक्टर वाइज मतलब स्कीम वाइज और आपका थीम वाइज आपको प्लान व्यू होगा। तो आप अपने सर्च बटन में वुमेन फ्रेंडली लिख लीजिए, पूरा लिखना है वुमेन फ्रेंडली। तो वुमेन फ्रेंडली थीम से रिलेटेड आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ एंटर की होगी वो आपको शो हो जाएगी। तो आप इसको ना ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में जो आपको एक्टिविटीज़ नेम दिख रहे हैं ना, इसको देखना है आपने, ये यूनिक होनी चाहिए। मैंने यहाँ वुमेन फ्रेंडली उठाया तो मैंने इसीलिए वुमेन फ्रेंडली लिखा। आप अपने थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च बटन में थीम लिखिए अपना, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ अब जब आपको शो होती है तो जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटी नेम में यूनिक एक्टिविटी होनी चाहिए। हो सकता है रोड्स आपके 2 हों तो आपने 2 एक्टिविटी डाली हो, बट सॉफ्टवेयर उसको एक ही काउंट करेगा। तो आप भी उस थीम में उसको एक ही एक्टिविटी काउंट करिए। तो वैसे 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 इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ इस थीम की आपने उठानी है। अगर जैसे मैंने बताया रोड्स है तो रोड एक एक्टिविटी हुई, और ड्रिंकिंग वाटर है तो ड्रिंकिंग वाटर दूसरी एक्टिविटी हुई। कहने का मतलब है कि एक्टिविटी यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने मेरी तरह 2 थीम्स उठाए हैं, संकल्प थीम उठाए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको दोनों थीम में 25% एक्टिविटीज़ उठानी पड़ेगी। जैसे मान लो सेल्फ सफिशिएंट में 82 है तो उसका 25%, और वुमेन फ्रेंडली में 26 है तो उसका भी 25%, और साथ साथ टोटल फंड का 25% दोनों थीम में अलग अलग इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ स्टेट्स में एक और एरर आ रही है, ओरिएंटेशन नॉट अप्रूव्ड।
तो उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करना है और उनसे अपनी जीपीडीपी की जो ट्रेनिंग्स हुई है उसकी जो भी फिगर्स है, जो भी डेटा रहेगा उसको अपलोड करवाना पड़ेगा, तभी आपका वो ओरिएंटेशन एरर हटेगा। यदि आप कोई और एरर फेस कर रहे हैं तो कमेंट करें। मेरे चैनल पर इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।